तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी क्या होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को पढ़ने से पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि इन्हें कहते क्या है। तो इससे पिछले पार्ट में हम जीडीपी के बारे में बात करके आ चुके हैं कि जीडीपी क्या होती है। यानी एक देश के अंदर जो भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस होती है ना, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है अगर उनको हम प्लस कर दे तो हमारे देश की जीडीपी आ जाती है। वहां हमने जीडीपी का एक शॉर्ट फॉर्मूला भी सीखा था जिसको हम बेसिक फॉर्मूला कहते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो हमारे देश की जीडीपी निकल कर आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है ये जानेंगे और साथ क्या ये जानेंगे कि उनकी कैलकुलेशन कैसे की। तो पहले बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे ना तो वहां भी हम प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करेंगे। बट आपको वहां ध्यान किस बात का देना है कि जब हम नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं ना तो जो हमारा प्राइस होता है वो होता है हमारा करंट ईयर का। करंट ईयर का मतलब चालू कीमत हम लेके चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे करंट ईयर बेसिकली होता क्या है। तो एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 2011 में अगर एक चाय वाला 10 चाय बेचता है और प्राइस 5 रुपए है तो हमारे देश की जीडीपी कितनी आएगी 50 रुपए। वही आपको बेसिक फॉर्मूला लगाना है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करके। ठीक उसी वे में अगर कोई चाय वाला 2021 में भी 10 चाय बेच रहा है। अब सिंपल सी बात है हर साल प्राइस बढ़ता है। प्राइस बढ़ता क्यों है? इन्फ्लेशन के मारे बढ़ता है यानी महंगाई के कारण बढ़ता है। तो मान के चलिए 5 रुपए से अब 10 रुपए हो गया होगा और इस साल भी हमने 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करी तो इस साल हमारी जो जीडीपी आएगी वो आएगी 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100। अगर आप देखो तो हमारे देश की जीडीपी 50 रुपए से अब 100 रुपए हो गई है। देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा होगा कि यार हाँ हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। बट क्या इन रियलिटी में जीडीपी का बढ़ना हमारे देश के लिए फायदेमंद हुआ है या नहीं? क्योंकि यहाँ जीडीपी बढ़ी है क्वांटिटी बढ़ने से नहीं बल्कि प्राइस बढ़ने से बढ़ी है। तो हमारे देश में अगर क्वांटिटी नहीं बढ़ी इसका मतलब है लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिली होगी और ना ही लोगों की इनकम ज्यादा जनरेट हुई होगी। तो ऐसी जीडीपी हमारे देश के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यही कारण है कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी कैलकुलेशन हम करंट ईयर प्राइस यानी चालू कीमत के अकॉर्डिंग करते हैं। और जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो नॉमिनल जीडीपी को प्रेफर नहीं करते हैं देश की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए सोशल वेलफेयर ढंग से दिखाती नहीं है। तो बेसिकली जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना वो सोशल वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं बताती है। अब ऐसा इसी बारे होता है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी बढ़ने के आपके दोनों कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपका प्राइस बढ़ना भी हो सकता है और दूसरा कारण आपका क्वांटिटी बढ़ना भी हो सकता है। आई होप आपको शॉर्ट में समझ आ गया बेसिकली नॉमिनल जीडीपी होती क्या है। अब बात करते हैं रियल जीडीपी के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और ये होती क्या है। तो बेसिकली जब आप वास्तविक जीडीपी की कैलकुलेशन करोगे ना तब आप भी वहां सेम यही फॉर्मूला यूज करोगे जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। बट यहाँ आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो प्राइस होगा ना वो आपका बेस ईयर का प्राइस होगा यानी स्थिर कीमत होगी या फिर साधारण भाषा में बोला जाए तो कांस्टेंट प्राइस होगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2011 में वही चाय वाला हमारे देश में 10 चाय बनाता है और प्राइस है 5 रुपए तो हमारे देश की जीडीपी कितनी आएगी 50 रुपए। वही चाय वाला 2021 में केवल 10 चाय ही बना रहा है और अब यहाँ प्राइस कौन सा रखोगे? याद रखना जब भी हम रियल जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं ना तो हम हमेशा कांस्टेंट प्राइस रखते हैं। रियल जीडीपी में जो प्राइस होता है ना वो आपका बेस ईयर या फिर कांस्टेंट प्राइस होता है जो हर साल सेम रहता है। जैसे 2011 में अगर हमने 5 रुपए माना है ना तो 2021 में भी हम प्राइस को 5 रुपए ही रखेंगे तो हमारी इसकी जीडीपी कितनी आएगी वही से 50 रुपए आएगी। अब हम यहाँ देखोगे तो आपकी जीडीपी बढ़ नहीं रही है। ये क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि हमारे देश में कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई नहीं है। 2011 में भी 10 क्वांटिटी बना रहे थे और 2021 में भी आप 10 क्वांटिटी बना रहे हो। तो मैं कह सकता हूँ जो रियल जीडीपी है वो काफी आपकी रिलायबल होती है। रिलायबल मतलब होता है काफी विश्वसनीय होती है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि उसके बढ़ने का केवल एक ही कारण होता है वो है क्वांटिटी बढ़ना। और क्वांटिटी बढ़ना मतलब हमारे देश के लिए एक तरीके से फायदेमंद होता है क्योंकि जब हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम ज्यादा लेबर भी रखेंगे और जब ज्यादा लेबर रखेंगे तो हमें उनको ज्यादा पैसा भी देना होगा और जब हमको ज्यादा पैसा देंगे ना तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। यही कारण है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो रियल जीडीपी को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि जो आपकी रियल जीडीपी है उसके बढ़ने का केवल एक कारण है वो है क्वांटिटी बढ़ना, जबकि नॉमिनल जीडीपी बढ़ने के आपके दोनों कारण हो सकते हैं प्राइस बढ़ना भी और क्वांटिटी बढ़ना भी। यही कारण है कि जो आपकी रियल जीडीपी है ना वो सोशल वेलफेयर को डिनोट करती है। यानी अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है तो हमारे देश में सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है। बट अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है ना तो हम कह नहीं सकते कि सोशल वेलफेयर बढ़ भी रहा है या नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको शॉर्ट में समझ आ गया होगा। चलिए एक बार इसको डिटेल में जान लेते हैं कि रियल और नॉमिनल होती क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना कि नॉमिनल और रियल जीडीपी बेसिकली होती क्या है। तो पहले हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होती है जिसको हिंदी में हम मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं।
तो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो बेसिकली यहाँ तक हमें ये समझ आता है कि हमारे देश के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती है ना, उनकी मार्केट में जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मतलब अगर हम उनको बाजार में बेचने जाते हैं तो लोग उसके लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार है, वो आपकी मार्केट वैल्यू या फिर बाजार मूल्य होता है। तो उनकी जो भी वैल्यू होती है और वो कहाँ बनी हो, हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर बनी हो, किसी भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर अगर हमारे देश के अंदर कोई भी फाइनल गुड्स सर्विस बनती है ना, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है अगर हम उसको प्लस कर लेते हैं तो क्या निकल कर आ जाता है, हमारे देश की जीडीपी निकल कर आ जाती है। बट हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की। तो नॉमिनल जीडीपी के कारण यहाँ कुछ और चीज़ भी एक्स्ट्रा ऐड की गई है, जैसे लिखा है एज एस्टिमेट यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। यानी नॉमिनल जीडीपी बेसिकली एक तरीके से जीडीपी ही है, जिसमें हम अपने देश की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करते हैं। बट यहाँ जो हम जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ हम जो प्राइस लेके चलते हैं ना, वो होता है आपका करंट ईयर का प्राइस। और करंट ईयर प्राइस मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि क्या होता है। चलिए एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। ये एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। इसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है। तो यहाँ भी वही बात की गई है कि एक लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर में हमारे घरेलू सीमा में जो भी अंतिम वस्तुएं उत्पादित हुई है, उनकी मार्केट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अगर उसकी कैलकुलेशन हम चालू वर्ष यानी करंट ईयर के प्राइस के थ्रू कर रहे हैं तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको फॉर्मूला भी बता के आ चुका था कि जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो नॉमिनल जीडीपी का भी सेम ही फॉर्मूला होगा, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। बट आपको यहाँ ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ जो हम प्राइस लेंगे ना, हम उस ईयर का प्राइस लेंगे जिसमें वह गुड्स एंड सर्विसेज बनी है। यानी करंट में उसको मार्केट में बेचने पर हमें कितना पैसा मिल सकता है, हम हमेशा वही प्राइस को लेकर चलेंगे नॉमिनल जीडीपी के अंदर। अब बात कर लेते हैं ये रियल जीडीपी क्या होती है। तो रियल जीडीपी को हिंदी में हम वास्तविक जीडीपी भी कहते हैं। तो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ भी वही बात की गई है कि हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस बनती हैं वो क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। बट अगर उसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं, एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। बट अगर उस जीडीपी की कैलकुलेशन हम बेस ईयर प्राइस मान के कर रहे हैं तो वो हमारी रियल जीडीपी कहलाएगी। बट अगर उसी जीडीपी की कैलकुलेशन हम करंट ईयर प्राइस मान के चल रहे हैं तो वो हमारी नॉमिनल जीडीपी आती है। अब हिंदी में भी इसको एक बार देख लेते हैं। ये एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। इसका अनुमान स्थिर वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है। तो यहाँ भी आपको जीडीपी का फॉर्मूला दिख रहा होगा, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। बट यहाँ आपको प्राइस के ऊपर स्टार दिख रहा होगा, वो स्टार मैंने इसी मारे लगाया है ताकि आपको याद रहे कि यहाँ जो प्राइस आप लोगे ना, वो करंट ईयर का प्राइस नहीं लेंगे, हम हमेशा बेस ईयर का प्राइस लेंगे। और ये बेस ईयर का प्राइस हमेशा गवर्नमेंट द्वारा बतलाया जाता है कि किस ईयर को हमें बेस ईयर मानना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्राइस यहाँ कौन सा लेंगे, यहाँ प्राइस चेंज नहीं होगा, किसी बेस ईयर के प्राइस को लेकर चलते हैं। क्योंकि करंट ईयर में आपको पता है जब हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस हर साल चेंज होगा। बट रियल में प्राइस हर साल चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ईयर को बेस ईयर माना जाता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम दो चीज़ों को ना आपस में सही ढंग से कंपेयर कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हम अपने देश की जीडीपी को, यानी किसी भी साल की जीडीपी को किसी दूसरे साल की जीडीपी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक बार इस पे हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि रियल और नॉमिनल जीडीपी बेसिकली प्रैक्टिकली काम कैसे करती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते देखना कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन बेसिकली की कैसे जाती है। तो बेसिक फॉर्मूला मैं आपको जीडीपी का बता के आ चुका हूँ कि क्या करा जाता है, प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, मैंने यहाँ भी प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा है। बट यहाँ मैंने प्राइस के ऊपर स्टार इसी में लगाया है क्योंकि रियल जीडीपी में जो हम प्राइस लेके चलते हैं ना, वो होता है आपका बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस का मतलब होता है किसी भी साल का सरकार प्राइस लेके चल रही होती है। अभी गवर्नमेंट द्वारा कैलकुलेट किया जाता है कि किस ईयर को हम बेस ईयर मान के चलते हैं। और जबकि इसमें जो प्राइस होता है वो आपका करंट ईयर का होता है। करंट ईयर का मतलब होता है कि जिस साल में आपने वो चीज़ बनाई है ना, उस समय उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो प्राइस हम लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि मान लीजिए अगर हम रियल जीडीपी के थ्रू कैलकुलेट करें, एग्जाम्पल के तौर पे 2011 में हमने 50 बकेट बनाई थी। बकेट मतलब होता है बाल्टियाँ बनाई थी हमने, और उस समय जो प्राइस था वो था 40 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं मान के चलूँ कि उस साल की हमारी जीडीपी कितनी होगी, तो आप बोलोगे आपको क्वांटिटी से प्राइस को मल्टीप्लाई करना है। तो क्वांटिटी हमने 50 बनाई थी और प्राइस कितना था, 40 रुपये था।
तो आप बोलोगे हमारा जो आंसर आया वो आया 2000, यानी हमारे देश की जीडीपी उस साल कितनी रही होगी, 2000 रही होगी। अब सेम एग्जांपल हम यहाँ भी लेके चलते हैं कि नॉर्मल जीडीपी भी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए 50 बकेट थी और यहाँ भी प्राइस 40 रुपये था, तो आप कहोगे यहाँ भी जो जीडीपी आएगी वो भी 2000 के आसपास आएगी। अब मान के चलते हैं कि अब आ गया 2021। अब 2021 में हमने करा क्या, हमने 60 बकेट्स बनाई। कितनी बकेट बनाई, 60 बकेट्स, हाँ या ना। अब यहाँ प्राइस कितना लेके चलेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा बेस ईयर है ना वो 2011 का ही है, तो आप यहाँ प्राइस 2021 वाला नहीं 2011 वाला लेकर चलोगे, क्योंकि आप रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, जहाँ पे प्राइस आपको बेस ईयर का लेके चलना पड़ता है, जबकि हमने बेस ईयर किसको माना है, 2011 को माना है। तो आप इस केस में जब जीडीपी कैलकुलेट करोगे ना तो आपकी जीडीपी आएगी 2400। कितनी आएगी, 2400। तो यानी उस साल हमारी जीडीपी कितनी रही होगी, 2400 रही होगी। जबकि अगर सेम चीज़ आप नॉमिनल जीडीपी में करोगे ना कि आपने 60 बकेट्स बनाई एग्जाम्पल के तौर पे, अब आप यहाँ प्राइस 40 नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई चीज़ 2011 में 40 रुपये की है ना तो 2021 तक आते आते उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। वो इसी मारे बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती है, महंगाई हर साल बढ़ती है, तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसका प्राइस देखिए तो मान लीजिए 60 रुपये हो गया होगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर मैं इस देश की जीडीपी कैलकुलेट करूँ तो आप बोलोगे 60 × 60 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3600, यानी 3600 रुपये आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों ईयर में हमारी जीडीपी पहले ईयर में तो सेम थी दोनों की, बट 2021 में हमारी ये वाली जीडीपी कम आ गई, जबकि ये वाली जीडीपी क्या रह गई, ज़्यादा आ गई। जबकि आप ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन में तो 2021 में भी हमने 60 बकेट ही बनाई है और इस वाले ईयर में भी हमने 60 बकेट ही बनाई है। बट इस वाले का आंसर कम रहने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो प्राइस लिया गया है ना वो आपका बेस ईयर का है, और इसका जीडीपी का ज़्यादा आने का मतलब ये है क्योंकि इसमें प्राइस क्या है, हमने करंट ईयर का लिया है। अगर मैं आपसे बात करूँ ना कि इकोनॉमिस्ट कौन सी जीडीपी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो वो रियल जीडीपी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी जो होती है ना वो आपको असलियत बताती है हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में, जबकि नॉमिनल जीडीपी आपको असलियत नहीं बताती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी केस में एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ कि मान लीजिए हमने 2021 में केवल 50 ही बकेट बनाई थी, बट महंगाई बढ़ने के कारण उनका प्राइस 80 रुपये हो गया है। तो अगर आप में से मैं पूछूं कि इस समय इस देश की जीडीपी कितनी होगी तो आप में से बहुत से लोग बोलोगे सर 4000 जीडीपी आएगी। अब ईमानदारी से देखिए कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, 4000 हो गई, पहले 2000 थी, बट क्या उसके बढ़ने का कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखो हम उत्पादन तो अब भी 50 ही कर रहे थे 2011 में और अब भी 50 कर रहे हैं, बट जीडीपी तो शो कर रही है कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई है। वो ऐसा इसी हमारे शो कर रही है क्योंकि प्राइस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। यही कारण है कि जब इकोनॉमिस्ट जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं ना तो वो हमेशा रियल जीडीपी को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से सिचुएशन को ढंग से एक्सप्लेन कर पाती है। क्योंकि रियल जीडीपी बढ़ने का कारण क्या होगा, आपसे कोई पूछे, रियल जीडीपी बढ़ने का सबसे पहला कारण होगा सिर्फ आपकी क्वांटिटी बढ़ना। अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ती है तो आपकी रियल जीडीपी बढ़ेगी, अदरवाइज आपकी रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जैसे इसी केस में अगर 2021 वाले में मैं 50 बकेट लेके चलता हूँ कि हमने केवल 50 बकेट्स ही बनाई और प्राइस आपको पता है कांस्टेंट लेके चलते हैं 40, तो आपकी रियल जीडीपी कितनी आएगी, 2000 ही आएगी, वो भी कब, 2021 में। तो यहाँ रियल जीडीपी नहीं बढ़ी। इससे हमें पता ये चलता है कि अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है ना तो उसका एक मेजर कारण क्वांटिटी बढ़ना ही है, क्योंकि प्राइस तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि नॉर्मल जीडीपी में बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, या तो आपका प्राइस बढ़ गया हो या तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई हो। जैसे इस केस में था, पहले आपने क्या करा, क्वांटिटी बढ़ा ली और प्राइस दोनों बढ़ा लिए, तो आपकी जीडीपी बढ़ी हुई आ गई। बट अगर मैंने दूसरा केस लेके चला जहाँ पे मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई बट प्राइस बढ़ा लिया, तब भी मेरे देश की जीडीपी बढ़ी हुई आ रही है, और ये जीडीपी सही नहीं है क्योंकि इसमें हमारे देश में कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हुई है बट जीडीपी बढ़ी आ रही है। क्यों, क्योंकि हमने प्राइस बढ़ा लिया था। तो इसी हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो हमेशा प्रेफर करते हैं रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना एज कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली रियल और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या होता है और इकोनॉमिस्ट क्यों रियल जीडीपी को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं। जब आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो आपको बेस प्राइस या फिर कांस्टेंट प्राइस, हिंदी में बोले तो स्थिर कीमत लेके चलना पड़ता है, और जबकि आप नॉमिनल जीडीपी की जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो वहां आपको करंट ईयर प्राइस या फिर चालू कीमत लेके चलना पड़ता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होती क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।